जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड करंट अफेयर 2024-25 को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से जितना भी एडिशनल बात बनेगा उन सब को देखने का प्रयास करेंगे। बस चीज़ों को अच्छे से देखते चलिएगा, समझते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा। बहुत सारा एडिशनल फैक्ट बताएंगे जो सामान्य अध्ययन झारखंड से संबंधित होगा, करंट अफेयर भी होगा, तो पूरा आपका सब कुछ सही होते जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर जो नहीं ज्वाइन किए होंगे जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। विकास सिंघल ऑफिशियल के नाम से है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सवेरे जो क्लास आता है उसी का शाम में टेस्ट होता है, तो सवेरे पढ़िए और शाम को टेस्ट लगाइए, इससे कॉन्फिडेंस लेवल का पता चलेगा। ठीक है, तो सब जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का भी लिंक नीचे दिया गया है, उसको जो ज्वाइन करेंगे, जो फॉलो करेंगे, उनको पूरा तरीका से करंट अफेयर का जो इतना भी क्लास होगा उसका पीडीएफ उसको फ्री मिलेगा। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ पे। ठीक है, तो आगे एक एक चीज़ों को समझते हैं। आप कोई भी झारखंड का एग्जाम देंगे, जेपीएससी दे, जेएसएससी का एग्जाम दे, झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, एलडीसी, कोई भी एग्जाम देंगे तो करंट अफेयर से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। हम कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर के साथ साथ सामान्य अध्ययन जो झारखंड का है उसको भी खत्म करते चले। ठीक है, बस थोड़ा साथ दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर में दंगल जो है इसी चैनल पर चलने वाला है। ठीक है, आप लोग बस थोड़ा साथ दीजिएगा। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन हम देखते चलते हैं और समझते चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीजीटी टाटा स्टील गोल्फ टूर्नामेंट का शुरुआत कहाँ किया गया है? तो पीजीटी टाटा स्पोर्ट गोल्फ टूर्नामेंट का शुरुआत जमशेदपुर में किया गया है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर में किया गया है। जमशेदपुर कोई जिला नहीं है, एक सबसे बड़ा शहर है। झारखंड का सबसे बड़ा शहर जो है वो जमशेदपुर है, याद रखेंगे। और यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखिए जमशेदपुर से इंपॉर्टेंट क्या क्या हो जाता है, तो जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी, ठीक है, खरकई, ठीक है, खरकई नदी के संगम पर स्थित है। और ये पहले साकची नाम का शहर हुआ करता था, बाद में इसको जमशेदपुर नाम दिया गया है। तो ये याद रखेंगे, ये टूर्नामेंट यहाँ पे जमशेदपुर में प्रारंभ हुआ है। और ये शहर किसका है? तो पूर्वी सिंहभूम का शहर है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम का एक शहर है जमशेदपुर, याद रखेंगे। जानुम सिंह सोई जो है यही पूर्वी सिंहभूम में जाकर के बसे हैं। ठीक है, हो भाषा के विकास के लिए 2023 में इनको क्या मिला था? तो 2023 ईस्वी में इनको पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था। ये देश का चौथा सबसे बड़ा सम्मान होता है जो इनको मिला था। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो ये जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम से संबंधित कुछ और बात देख लेते हैं जहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर है कि जमशेदपुर जो है, इसी के बारे में कुछ बता देते हैं। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में देखा जाए तो गोलमुड़ी है। ये गोलमुड़ी जो है, यहाँ पर गोलमुड़ी गोल्फ मैदान जो है यहीं पर यह आयोजित किया जाएगा यह खेल, याद रखिएगा। इनामी राशि जो है इसका 3 करोड़ है। कितना इनामी राशि है? 3 करोड़ का राशि है। जो चैंपियन रहेगा उसको 3 करोड़ की राशि दिया जाएगा। ठीक है, उद्घाटन जो है किसने किया है? तो कपिल देव ने इसका उद्घाटन किया, जो पूर्व क्रिकेटर रहे हैं और पूर्व जो मंत्री है जनजातीय मामलों का, कौन? अर्जुन मुंडा। पहले अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों का कैबिनेट मंत्री थे देश का, तो अब जो है चुनाव हार चुके हैं। तो ये थे जो उद्घाटन समारोह में गए थे। कपिल देव एक हो गए हैं और पूर्व मंत्री जो हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रहे हैं। और सीएम भी झारखंड के ये 3 बार रह चुके हैं। कौन? अर्जुन मुंडा। तो याद रखेंगे 3 बार रहे हैं अर्जुन मुंडा शिबू सोरेन, और 4 बार सीएम बने हैं कौन? तो ये जो है चौथी बार अभी बने हेमंत सोरेन। ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। अभी सर्वाधिक बार जो है सीएम बनने का रिकॉर्ड है किनके नाम? हेमंत सोरेन के नाम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब कुछ और जमशेदपुर से संबंधित बात जान लेते हैं। देखिए राज्य का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय जमशेदपुर में बना है, याद रखेंगे। जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ बना है? तो ये अब जो है पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में बना है। किनके नाम पर? रघुनाथ मुर्मू। ये रघुनाथ मुर्मू जो है संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी का विकास किए थे और ये उड़ीसा के व्यक्ति हैं, ये याद रखना है। देखिए राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय जमशेदपुर में बना है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और राज्य का पहला निजी विश्वविद्यालय अर्का जैन विश्वविद्यालय राज्य का पहला निजी विश्वविद्यालय है जो जमशेदपुर में ही बना है। ठीक है, इसके बाद जो है जमशेदपुर नगर निगम जो है ये सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जो है फिर से ये अभियान प्रारंभ किया है।
वैसे देखा जाए तो झारखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक पहले से ही बैन किया हुआ है, ठीक है। तो ये एकदम ये सब याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। जमशेदपुर शहर जो है वो जमशेद जी नौसरवान जी टाटा के द्वारा ये बसाया गया था, याद रखेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो 1907 ईस्वी में आधुनिकतम स्तर का लौह इस्पात उद्योग लगाया गया था, ठीक है। और ये जो है इस्पात का उत्पादन पूरा तरीका से जो देखा जाए लौह इस्पात का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था, तो 1911 में प्रारंभ हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप की शुरुआत पूर्वी सिंहभूम में किया गया है। तो याद रखेंगे पूर्वी सिंहभूम मतलब जमशेदपुर में, ठीक है, जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर में ये आयोजन किया गया है, मतलब चैंपियनशिप का शुरुआत यहाँ पर तीरंदाजी का किया गया है, तो याद रखेंगे। अब कुछ और बात जान लेते हैं। यहाँ पर नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप की शुरुआत जमशेदपुर में हुई है, ये बता दिए। और देखा जाए तो यहाँ 900 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे इसमें, नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप में ये भाग लेंगे। तीरंदाजी का 2-3 खिलाड़ी झारखंड का याद रखेंगे, एक तो दीपिका है, ठीक है, दीपिका कुमारी, और अतनु दास के साथ ब्याह करने के बाद मेहरा गई, पते न चलता है कने चल गई, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कोमालिका बारी, ठीक है, कोमालिका बारी ये भी तीरंदाजी की खिलाड़ी है। और पूर्णिमा महतो, ठीक है, यहाँ पे पूर्णिमा महतो जो है ये अभी भारतीय टीम में इसकी कोच है, तीरंदाजी की कोच हैं, ये याद रखेंगे। पूर्णिमा महतो ये भी तीरंदाजी से संबंधित है। फिर अगर आपका बात हो निक्की प्रधान, वो हॉकी खेलती है, ठीक है। उसके बाद दीपिका सोरेन है, ये दीपिका कुमारी है, एक है दीपिका सोरेन, ठीक है, ये दीपिका सोरेन जो है हॉकी की खिलाड़ी है। और दीपिका कुमारी जो है वो किसकी खिलाड़ी हैं? तो ये तीरंदाजी की खिलाड़ी हैं। अष्टम उरांव को तो सब लोग जानते हैं, ठीक है, वो फुटबॉल की खिलाड़ी हैं। सुमराय टेट्टे हॉकी की खिलाड़ी हैं। सिल्वानुस डुगडुग हॉकी के खिलाड़ी हैं। ये सब ज़्यादातर खिलाड़ी आपको देखने को मिलेगा सिमडेगा में। सिमडेगा को खेलों का नर्सरी भी इसीलिए कहते हैं, ये याद रखेंगे। ये सब एडिशनल फैक्ट बताते हैं ना, वो सीधे कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। सुब्बा लक्ष्मी क्रिकेट खेलती है, ठीक है, महिला में। फुटबॉल में कौन बताए थे? तो अष्टम उरांव। और क्रिकेट में सुब्बा लक्ष्मी हजारीबाग से संबंधित है, ये क्या खेलती हैं? तो क्रिकेटर हैं, याद रखना है। और लक्ष्मी पांड्या ये जो है बॉक्सिंग करती हैं झारखंड में, तो ये याद रखेंगे ये सब। प्रेमलता अग्रवाल ये पहाड़ चढ़ती है, 48 साल की उम्र में पहाड़ चढ़ी थी, सबसे उम्रदराज पहाड़ चढ़ने वाली झारखंड की ये बनी थी। तो ये सब याद रखने वाला चीज़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। डायन बिसाही के मामले में प्रताड़ित महिलाओं की सहायता के लिए कौन सा नंबर जारी किया गया है? तो डायन बताकर किसी महिलाओं को जब प्रताड़ित किया जाता है तो उसके लिए कौन सा नंबर जारी किया गया है? तो याद रखेंगे 181 नंबर जारी किया गया है। 181 नंबर पर डायल करके और अपना शिकायत जो है पुलिस को बता सकती है महिला जिसको प्रताड़ित किया जाता है। गांव साइड में देखेंगे तो इस तरह का स्थिति बहुत देखने को मिलता है। आगे गे तू हमार बेटवा तू ही खेली गए, बेट ढौनी तू ही खेली ना, ऐसे बोलता है पूरा तरीका से लोग। और उसके बाद वो बेचारी रोने उने लगती है, खास करके बूढ़ी माताओं को इस तरह से बोला जाता है, अरे उसकी बेटवा और उसकी बेटिया जो है वो कुल मिलाकर का सब्जी है जो वो खा गई है। कहने का मतलब अगर ऊपर वाला का प्यारा हो गया तो वो महिलवा ओकरा खा गई, ऐसे खा गया, ओकरा वो खा गया, गौवा में हमार बकरी खा गई, इस तरह का लोग कहता है। तो ये गलत बात है। इस तरह का प्रताड़ित करना एक प्रकार से कानूनी रूप से मतलब उसको सजा होना चाहिए, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा हम सुनने को मिलता है गांव में, आगे गे तू हमार छगरिया खा गली गे, आगे बेढौनी, इस तरह का लोग बड़ी बोलते रहता है, गाली भी देता है, ठीक है। तो उस तरह का स्थिति में जिसको भी प्रताड़ित किया जाता है वो 181 नंबर डायल करके इसकी सूचना पुलिस को दे करके और ये आरोप दर्ज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह का स्थिति ये है और ये सही काम है, मतलब कि खास करके बूढ़ी माताओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है इससे, ठीक है। तो ये मतलब प्रयास अच्छा बोला जा सकता है। 100 डायल करके पुलिस को बुला सकते हैं, ये पुलिस के लिए मतलब इमरजेंसी कॉल 100 डायल कीजिए, पुलिस जो है वो आप तक पहुंच जाएगी, पुलिस पहुंच जाएगी, ठीक है। सेवा ही लक्ष्य लेकर आपके तक पहुंच जाएगी। झारखंड का पुलिस का ध्येय वाक्य है सेवा ही लक्ष्य, तो सेवा ही लक्ष्य लेकर के आपके तक पहुंच जाएगी। 108 जो है एम्बुलेंस, ठीक है, एम्बुलेंस जो है 108 में है। और 101 जो है ना, 101 अगर देखा जाए तो अग्निशामक लोग है, अग्निशामक, आग कहीं लग गया तो 101 डायल कीजिए,
पहुंच जाएगा अग्निशामक तंत्र वाले, ठीक है। और 108 अच्छा पहल है झारखंड सरकार का, कहीं भी किसी तरह का मूड दर्द, पेट दर्द, ठीक है, इसी तरह का किसी तरह का दर्द होता है तो तुरंत बुलाइए, पहुंच जाएगा यहाँ पर। तो ये चीज़ याद रखना है। इससे संबंधित कुछ और बात देख लेते हैं। देखिए, झारखंड में डायन प्रथा से जो प्रताड़ित होते हैं इस तरह की महिलाओं के लिए डायन प्रथा जो अधिनियम है वो 2001 है, पूरी तरीक़ा से ये लागू झारखंड में 2002 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। इस अधिनियम के तहत क्या होता है कि इसमें महिलाओं को डायन कह करके जो प्रताड़ित किया जाता है तो उसमें उस पर कड़ा सजा उसको दिया जा सकता है जो इसको इस तरह का काम करता है, ठीक है। और कोर्ट जो है स्वतः संज्ञान लिया है, ठीक है, कोर्ट जो है स्वतः संज्ञान लिया है, ये सही बात है। मतलब कोर्ट ने एक अच्छा काम यहाँ पर किया है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो केसेस देखा जाता है कि माँ बाप अगर बूढ़े हो गए हैं तो देखा जाता है उसके माँ बाप को मार दिया गया तो बाल बच्चा जो है वो अनाथ हो जाते हैं। तो इस तरह का स्थिति में अभी तो 4000 रुपया सरकार देती है इस तरह का, कि जिसको डायन बता करके मार दिया गया और उसके बच्चे अनाथ हो गए तो उसको 4000 रुपया सरकार देती है। हालांकि पहले 2000 देती थी, अब 4000 देती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। आप लोग नचनिया लोग को फॉलो करते हैं, अरे भाई हम लोग जैसे को फॉलो करेंगे ना तो बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। वो जो नचनिया को आप फोनवा में देखते हैं वो नचनिया घरे आके नाचने लगेगी, बोलेगी बताओ कहाँ नाचना है। इतना योग्य आप हो जाइएगा कि वो घरवा में डांस करने लगेगी, ठीक है। तो आप लोग फॉलो कीजिए और थोड़ा सा अपना प्यार दिखाइए चैनल पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी फंडिंग के मामले में चुनाव आयोग ने किस विधायक के ऊपर जांच का आदेश दिया है? मतलब विदेशी फंडिंग प्राप्त करने के मामले में चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है और जांच का आदेश किस विधायक के ऊपर में दिया है? तो एक विधायक हैं यहाँ पे जयराम महतो, ठीक है। जयराम महतो को ऐसा कहा गया है, इनके ऊपर में आरोप लगा है कि ये विदेशी फंडिंग प्राप्त किए हैं। ये अपना जो QR कोड होता है उसमें पाया गया है कि ये विदेशों से इनको फंडिंग प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ऐसा मामला आया है, तो यहाँ पर चुनाव आयोग जो है वो थोड़ा सा एक्शन ली है इनके ऊपर में। तो देखा जाए तो यहाँ पे चुनाव आयोग ने विदेशी फंडिंग से पैसा प्राप्त करने के मामले में JLKM, ठीक है, इसके विधायक हैं जयराम महतो, तो इनसे जो है इनके ऊपर में पूरा तरीका से जांच का आदेश दिया गया है। बोकारो जो DC हैं उनको ये जांच का आदेश दिया गया है, ठीक है। अगर ये जांच सही पाया जाता है तो फिर इनके ऊपर में चुनाव आयोग एक्शन लेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, यहाँ बोला गया कि जयराम महतो जो है सऊदी अरब से चुनाव के लिए धन यहाँ से जुटाए थे, कुल मिलाकर इस तरह का आरोप इन पर लगा है। तो ये अगर विदेशों कोई भी नेता और पार्टी विदेशों से धन जुटाता है चुनाव के लिए तो ये अलीगल माना जाता है। तो चुनाव आयोग इसकी जांच करेगी, अगर ये सत्य पाया जाता है तो एक कड़ा एक्शन यहाँ पर लिया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा एक सेंसिटिव मैटर बनता है, थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। बात यहाँ पर विधायक से आया तो याद रखेंगे, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात रहेगा कि अभी जो स्थिति है, सबसे बड़ी जो पार्टी है JMM है। झारखंड में सबसे बड़ी पार्टी JMM जो है 34 सीट लाई है। फिर उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है ठीक है, BJP है जो 21 सीट लाई है। और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस है, वो 16 सीट लाई है, ठीक है। इसके पहले वाला भी चुनाव में 16 ही लाई थी, अब रियो भी कांग्रेस 16 ही लाई है, तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पर JLKM जो पार्टी है इसके एक ही सीट आया है, जो खुद ये सुप्रीमो थे, मेन व्यक्ति थे जयराम महतो, वही चुनाव जीते हैं, तो याद रखेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का संचालन राज्य के कितने जिलों में किया जा रहा है? तो राज्य के कितने जिलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है? तो ये 23 जिलों में किया जा रहा है, याद रखेंगे 23 जिलों में किया जा रहा है। अब बोलिएगा एक जिला कौन छूट गया, क्योंकि झारखंड में 24 जिला है, तो 24 जिला में एक राजधानी रांची है, रांची को छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो राजधानी रांची को छोड़ करके सभी जिलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पे। देखिए झारखंड में देखा जाए तो झारखंड के जो यहाँ पर DGP हैं अनुराग गुप्ता, इनके आदेश पर ये जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, प्रारंभ किया गया है, ठीक है। अनुराग गुप्ता के कहने पर यह किया गया है, याद रखेंगे। राजधानी रांची को छोड़ करके सभी 23 जिलों में ये प्रारंभ किया गया है। और सबसे बड़ा शीर्षस्थ अधिकारी जो होता है राज्य का कौन होता है? तो ये मुख्य सचिव जो अभी अलका तिवारी है, ठीक है। तो याद रखेंगे राज्य का जो मुख्य सचिव कौन है, अलका तिवारी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वर्ष के अंत में हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वर्ष के अंत में हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपको देखने को मिलेगा झारखंड में, ठीक है, झारखंड में इसका आयोजन किया जाएगा। तो देखेंगे तो पुरुष जो टीम है वो 8 टीम भाग लेंगे यहाँ पे, मतलब उसके बाद अगर महिला टीम का बात करें तो महिला टीम यहाँ पे 6 भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो ये 8 पुरुष टीम और महिला 6 टीम यहाँ पर भाग ले रहे हैं। तो ये याद रखेंगे, झारखंड में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। देखा जाए यहाँ पे तो महिला लीग जो है वो पूरी तरीका से सभी मैच जो है वो रांची में होगा। यहाँ पर फाइनल मैच जो है वो 26 जनवरी 2025 ईस्वी को खेला जाएगा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम है वो उड़ीसा राउरकेला में है, याद रखेंगे, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम इसका नाम है, याद रखना है। इनका जन्म जो है 15 नवंबर को हुआ था 1875 ईस्वी में, और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को ही यहाँ पर झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है, और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। तो ये सब याद रखे रहिएगा, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीक़ा से 1-2 बार देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। PDF जिनको चाहिए इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा 9798771375 पर, और जितना भी जानकारी है आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर वीडियो दिया हुआ है और बहुत सारा वीडियो आने वाला है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो सब लोग मिल करके थोड़ा चैनल को साथ चलिए, ठीक है। और हम भी कोशिश करेंगे आप तक बहुत अच्छा कंटेंट लाने का, और कोशिश करेंगे कि अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट मिलेगा तो ये कंटिन्यू रखेंगे करंट अफेयर का मॉर्निंग में वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।